तो महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में आज का दिन बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि ये सियासी लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है। गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया है और महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने जिन 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस दिया था, शिंदे कैंप ने उसी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। शिंदे ग्रुप की इस याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के बेंच में सुनवाई हो जाएगी, जहां देश के जाने माने वकीलों की फौज दो तरफ से बहस करने उतरेगी। आज महाराष्ट्र का महाभारत दो मोर्चों पर दिखेगा। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना। एक सियासी मोर्चा तो दूसरा देश की सबसे बड़ी अदालत में। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। सियासी मोर्चे पर जहां चिर परिचित किरदार जुबानी तीर चलाते दिखेंगे, वहीं सुप्रीम कोर्ट में देश के दिग्गज वकील एक दूसरे से बहस करते दिखेंगे। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच शिवसेना का बागी गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे गुट की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें खास तौर पर 2 बातों का जिक्र है। पहला, बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की डिप्टी स्पीकर के नोटिस को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है, और दूसरा, बागी विधायकों ने खुद के और परिवार के लिए कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। बागी विधायकों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की वजह से शिवसेना अपने सिद्धांतों से भटक गई है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायक उद्धव सरकार के खिलाफ गुवाहाटी में मौजूद हैं। याचिका में कहा गया है, महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार बहुमत खो चुकी है। शिवसेना के 38 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि फिर भी महाविकास आघाड़ी सरकार का दुरुपयोग करना जारी है। हमारे परिवार और रिश्तेदारों की सिक्योरिटी हटाकर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। संजय राउत याचिकाकर्ताओं और दूसरे सदस्यों को धमकी दे रहे हैं कि जो विधायक महाराष्ट्र लौटेंगे वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक। हमारे एक इशारा का इंतजार है बस, लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है। शिंदे गुट की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की धमकियों और महाराष्ट्र में उनके घरों दफ्तरों पर हो रहे हमलों का जिक्र जोर शोर से किया जाएगा। और आज इस अदालती लड़ाई में दोनों तरफ से देश के दिग्गज वकीलों की फौज जीरा करती दिखेगी। शिंदे गुट की तरफ से जहां दिग्गज वकील हरीश साल्वे पैरवी करेंगे, वहीं शिवसेना की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दलील देंगे। इनके अलावा डिप्टी स्पीकर की तरफ से एडवोकेट रविशंकर जंध्याला केस लड़ेंगे। शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें विधायकों की बगावत के बाद उद्धव सरकार के लिए गए कई फैसलों को चैलेंज किया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने से रोकने की मांग की गई है। वहीं याचिका में अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के रूप में अयोग्य करार दिए जाने वाले फैसले को चैलेंज किया गया है। याचिका में चीफ व्हिप के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। सीधे सीधे कहा जाए तो याचिका के जरिए शिंदे गुट ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के डोमेन क्षेत्र को चैलेंज किया है। See, no confidence motion or any motion before the no confidence motion cannot be proceeded against this deputy speaker, because if this house is in session, then only any motion or resolution can be passed or notice for the resolution or motion can be given.
by any legislator or anybody. Since assembly is not in session, those petitions are only meant for dustbin, nothing else. अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया गया, उसको भी चैलेंज किया गया है. That is, political party can appoint whosoever they want as a whip or anybody. It is only the duty of the political party, not anybody else. शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की अपील की थी, जिसे डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया. अब शिंदे गुट ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. याचिका में शिंदे गुट ने मांग की है कि जब तक डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक अदालत को डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता के मुद्दे पर कोई और कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देना चाहिए. इसके साथ ही अर्जी में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने उन्हें जवाब देने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया है, जबकि नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाता है. डिप्टी स्पीकर की तरफ से सर 2 दिन का ही वक्त दिया गया था. इस चीज को लेकर भी कहा गया कर सकते हैं. लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 48 आवर्स का बस है बोले. आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में 7 पक्ष शामिल रहेंगे, जिनमें डिप्टी स्पीकर, राज्य विधानसभा सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव की तरफ से विधायक दल के नए नेता अजय चौधरी, उद्धव सरकार के नए चीफ व्हिप सुनील प्रभु, भारत संघ और डीजीपी महाराष्ट्र शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच खबर यह भी है कि बागी 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस का आज शाम 5:30 बजे तक जवाब देना है. अगर तब तक वो जवाब नहीं देते हैं तो डिप्टी स्पीकर उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन ले सकते हैं. मतलब ये कि बयानों के तीर के साथ साथ आज से महाराष्ट्र का महाभारत कानूनी तौर पर भी लड़ा जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि सियासी मोर्चे पर अब तक उद्धव की शिवसेना पर भारी दिख रही शिंदे सेना सुप्रीम कोर्ट में भी भारी दिखती है या नहीं. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.